हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संकरण। तो ये संकरण होता क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारे पास जो संकरण है इसको किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, ये जो संकरण है एक्चुअल में एक काल्पनिक घटना है। काल्पनिक घटना हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि दो ऑर्बिटल मिल के दो नए ऑर्बिटल बना लिए, तीन ऑर्बिटल मिले तीन नए ऑर्बिटल बन गए, चार ऑर्बिटल मिले चार नए ऑर्बिटल बना लिए। इस तरह से एक केवल एक इमेजिन है, ये एक कल्पना है कि हम सोच के चलते हैं कि चार ऑर्बिटल मिल के अपने ही जैसे सेम चार नए ऑर्बिटल बना लिए। तो इस तरह की एक काल्पनिक घटना है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण कहते हैं, जिसको किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। तो यहाँ पे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलकर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मिल करके अपने ही समान नए ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3 तीन ऑर्बिटल हैं। ये तीन ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर क्या करेंगे? तीन अपने ही जैसे नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए, अपने ही जैसे नए ऑर्बिटल का निर्माण किए। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। यहाँ पे जो इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि संकरण जो होगी वो किस कंडीशन किस शर्त पे होगी, ये सिर्फ एक इंट्रो है। इसके टाइप्स के बारे में मेरे और भी वीडियोस हैं, उसको आप लोग देखिएगा। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 इस तरह के जो उसके टाइप्स हैं, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। आप लोग बिल्कुल सारे वीडियोस देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन का विद एग्जाम्पल एक इंट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, एक ही एटम के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि हम इस एग्जांपल को लेके चलें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक ही एटम, कार्बन क्या है? CH4 में एक सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, जिससे कि चारों हाइड्रोजन्स जुड़े रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे ये 2s2 है और ये 2p2 है। यहाँ पे एक ब्लैंक ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंस है। क्या होगा कि ये जो बाहरी ऑर्बिटल है ये किसके हैं? कार्बन के। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, एक ही एटम के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सारे जो ऑर्बिटल है एक ही एटम के हैं और एक ही एटम के इन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के जस्ट इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, चार नए ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, चार नए ऑर्बिटल्स बन गए। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। थर्ड ये है कि इसमें हाफ फील्ड और ब्लैंक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा भरा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला यानी कि हाफ फील्ड, और पूरी तरह से जो ब्लैंक है, हर तरह के ऑर्बिटल संकरण में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये मॉलिक्यूल का शेप एंड एंगल को डिसाइड करता है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे इसमें sp3 हो रहा है, तो sp3 संकरण अगर होगा तब यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और जो उसका एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। कुल मिला के बोल सकते हैं कि जो भी हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं वही किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उसके एंगल को डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, और ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे हाइड्रोजन के साथ मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा।
ठीक। तो जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन से ही बना हुआ है। अगला पॉइंट है, एक ऑर्बिटल सिर्फ एक बार ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जो ऑर्बिटल से एक बार पार्टिसिपेट की हम सोचेंगे कि दोबारा पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ऑर्बिटल एक बार ही पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद जो अगला जब मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यह एक काल्पनिक घटना है। हम मान के चलते हैं कि 4 ऑर्बिटल मिल गए, 4 नए ऑर्बिटल बन गए, तो सिर्फ एक कल्पना करके हम चलते हैं, एक काल्पनिक घटना है, ठीक। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है जब किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, या जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस अणु की जो एनर्जी है वो सभी चाहे एटम पे बोलें चाहे उनके ऑर्बिटल्स पे बोलें, इक्वल मात्रा में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरण हो जाएगा उसकी एनर्जी का। अगला पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल की शेप एंड बॉन्ड एंगल फिक्स हो जाती है। जब किसी मॉलिक्यूल पे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उस मॉलिक्यूल के शेप यानी उसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी या अष्टफलकीय होगी या रेखीय होगी, त्रिकोणीय होगी, तो इस तरह के किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को वो डिसाइड करता है, फिक्स कर देता है। और जब उसका शेप फिक्स करेगा तो निश्चित रूप से उसके एंगल को भी ये फिक्स कर देता है। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल के एंगल और शेप को फिक्स करता है। अगला पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज करता है। जब किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तब उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और जिसमें सिग्मा बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है कंपेयर किसके, पाई बॉन्ड के, ठीक है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन जो कि काल्पनिक घटना है। इसमें मान के चला जाता है कि जितने ऑर्बिटल भाग लिए, आउटर सेल के ऑर्बिटल, किसी एटम के आउटर सेल के ऑर्बिटल भाग लेते हैं और भाग लेकर के अपने ही समान नए ऑर्बिटल के क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक में कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्लियरली और भी एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर आप लोग को इंडिविजुअल इसके नोट्स भेज सकूं। लेकिन जब भी वीडियो को देखते हैं लाइक और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपके पास बिल्कुल टाइम पर पहुँचती रहें। सारे अपडेट्स आप तक पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।